गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, जिसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है साइंस का, विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, रिफ्रैक्शन। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश क्या होता है। पहली बात तो प्रकाश क्या होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराती है। जहां प्रकाश नहीं होगा वहां वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो लिख लो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराती है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखना है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में। और लिखो, कुछ लोग नहीं लिखे हैं वो लिख सकते हैं। लिखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराती है। दूसरा पॉइंट में प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है, सीधी चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, समांतर चलती है एक दूसरे के। प्रैक्टिस ना प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। रेखा में जैसे कहें वैसे ही करेंगे। प्रकाश के चलने के लिए अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकार से चलती है। जैसे प्रकाश की चाल हवा में कुछ और चलेगी, निर्वात में कुछ और चलेगी, ठीक है, पानी में कुछ और चलेगी, कांच में कुछ और चलेगी। तो प्रकाश को चलने के लिए अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलती है। ठीक है, जैसे प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग चलती है, अलग अलग चलती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती है। हो गया। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट में लिखेंगे हम लोग प्रकाश की चाल। सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक हवा या निर्वात में। जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? हवा या निर्वात में। प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं और C बराबर होता है 3×10⁸ मीटर/सेकंड। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा चलती है। कितना चलती है? 3×10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है,
जा रहे प्रकाश की चाल सबसे कम हैं सही का नाम सबसे कम वीडियो रोक देना हीरे में कितना चलती है? 1 पूरे 10 की पावर 8 पर मीटर पर सेकेंड। अगर तुमसे पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें चलती है तो हवा या निर्वात में 3 पूरे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। और सबसे कम हीरे में 1.25 पूरे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक चीज और होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 इसमें भी प्रकाश की चाल 1.20 पूरे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये भी प्रकाश की चाल सबसे कम इसमें भी चलती है। ठीक है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित है और जो हीरा है वो प्राकृतिक वस्तु है। तो कोई प्रकाश से पूछा है प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें चलती है? इसमें बताइए। हीरे में। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें चलती है? हीरे में। और सभी कृत्रिम वस्तुओं में प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें चलती है? ठीक है, तो ये हो गया पूरी प्रकाश के बारे में जानकारी। ठीक है, मिटा दूं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जो भी वस्तुएं हम लोग दिखाई देती हैं तो परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। उस पर प्रकाश पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख के रेटिना पर पड़ती है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। जहां प्रकाश नहीं होगा वहां वस्तुएं दिखाई नहीं देगा, वहां ब्लैक होल माना जाएगा। ठीक है, वहां अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने का यही मतलब है कि जो भी वस्तुएं हम लोग दिखाई दे रही है, जो भी चीज हमको दिखाई दे रही है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। प्रकाश उस पर पड़ती है, सूर्य भगवान से जो भी प्रकाश की किरणें धरती में पड़ रही है, जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है तो परावर्तन के कारण ही दिखाई दे, उस पर प्रकाश पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है जिससे वस्तुएं हमें क्या दिखाई देती है। तो प्रकाश का पड़ने का कारण यही है। तो हम लोग चलेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले वस्तु पर पड़ती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये चमकीला वस्तु है। चमकीला वस्तु कोई भी हो सकता है, दर्पण हो सकता है, कांच का शीशा हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है। उस पर अगर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। इस घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अगर किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, और ये है हमारा चिकना तल। चिकना तल। और ये टकराने के बाद जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और ये होता है अभिलंब। अभिलंब क्यों बोला है? दोनों ओर से देखो, दोनों ओर अभिलंब है। एक इस तल के क्या है? दोनों ओर लंब है। लंब है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। तो जब परिभाषा हो गया, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले वस्तु पर पड़ती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब पूछता है प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और आपतन विधि, इसको बोलते हैं आपतन विधि। आपतन विधि ये क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन विधि। ये क्या है? चारों एक ही तल में होते हैं। चारों एक ही तल में होते हैं। चारों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला। ठीक है,
और देखो ये जो कोण बना है इसको बोलते हैं आपतन कोण। जो अभिलंब से जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। और इसके जो इधर अभिलंब से जो इधर कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये इसको बोलते हैं आई आपतन कोण, परावर्तन कोण आर। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का दो नियम हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगला हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। जिसे हम लोग कहेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब प्रकाश की किरण, अब देखो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये हमारा ऊपर का जो माध्यम है वो अलग माध्यम है, हवा है। और ये क्या है? पानी, वाटर। ठीक है, ये नीचे पूरा क्या है? पानी है। और ऊपर क्या है? हवा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी पहली बात तो उसकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने चाल से भ्रमित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो उसका देखो चाल भी बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, ऊर्जा भी बदल जाएगी, सारे चीज बदल जाते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाता है। उस पहली बात तो उसकी चाल कम हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगा, ठीक है, रंग भी बदल जाएगा और आवृत्ति भी बदली। आप लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, सारा चीज बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, तो आवृत्ति क्यों नहीं बदलती इस पर हम लोग जानेंगे। आवृत्ति क्यों नहीं बदलती? जब प्रकाश की किरण हम लोग पढ़े हैं 9th में, V बराबर यम लेंदा, V बराबर यम लेंदा। V क्या है? चाल है। प्रकाश की क्या है? चाल है। और यन क्या है? आवृत्ति है, आवृत्ति है। और लेम्डा जो होता है वो तरंगदैर्घ्य है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो सब कुछ बदल जाती है। क्या क्या बदलती है? उसका ऊर्जा बदल जाती है, ठीक है, चाल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, ठीक है, और प्रकाश की तीव्रता भी बदल जाती है, रंग नहीं बदलता, आवृत्ति और रंग नहीं बदलता। ठीक है, तो कैसे नहीं बदलता चलो देखते हैं कैसे नहीं बदलता। तो देखो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगी? यन बराबर V लेम्डा हो जाएगा कि नहीं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो पहली बात तो उसकी चाल बदली कि नहीं? चाल बदली। उसके बाद से क्या बदला? तरंगदैर्घ्य भी बदल गया, तरंगदैर्घ्य भी बदल गया, तरंगदैर्घ्य भी बदल गया, ठीक है, तरंगदैर्घ्य भी बदल गया, बदली कट गया। ये नियत हो गया। इसीलिए आवृत्ति नहीं बदले। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, लेकिन आवृत्ति और रंग नहीं बदलती। जैसे यहाँ कुछ लड़के यहाँ तैयारी कर, गोरखपुर में तैयारी कर रहे हैं, उनको मन नहीं लगा, माहौल अच्छा नहीं लगा, चले गए दिल्ली। चले गए कहाँ? दिल्ली चले गए। वहाँ तो वहाँ देखो घर पर जो वहाँ पर जो खा रहे थे, वहाँ पर खा रहे थे, उनका घर था दिल्ली, जो गोरखपुर में उनका घर था, वहाँ पर अच्छे से सुबह 7 बजे 8 बजे खा लेते थे बढ़िया से। लेकिन वहाँ पर उनका सब कुछ बदल जाएगा। अब वहाँ पर सुबह नहीं खा पाएंगे, अब खाएंगे 12 बजे के बाद। कोचिंग करना है, फिर आना है रूम पर, फिर कोचिंग कर जाना है, उनका टाइम चेंज होगा, तो खाना भी बदल गया, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या नहीं बदलेगा? उनका संस्कार नहीं बदलेगा और रंग नहीं बदलेगा। संस्कार का मतलब आवृत्ति नहीं बदलेगी और रंग नहीं। अगर वो काले हैं तो वहां भी काले ही रहेंगे, गोरे नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तो वो रंग नहीं बदलेगा। और दूसरी बात
दूसरी बात उनकी आवृत्ति मतलब संस्कार नहीं बदलेगा। अगर यहाँ अगर गोरखपुर में बदतमीजी करते थे तो वहाँ भी बदतमीजी करते हैं। तो उसी प्रकार प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सब कुछ बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति और रंग नहीं बदलती। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन करते हैं। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अपवर्तन का पहला नियम क्या है? अगर किरण आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और ये जा रही है तो परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण। ठीक है, और ये होता है अभिलंब। बीच में ना तो प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये चारों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु ये चारों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण का ज्ञान, ये जो कोण है वो आपतन कोण है आई है और ये अपवर्तन कोण है आर। तो आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या मतलब साइन। साइन का हिंदी अर्थ होता है ज्या। तो आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का, ये अपवर्तन है, अपवर्तन कोण का ज्या सदैव एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम 1 या 2 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे माध्यम का अपवर्तन पहले के साथ। आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या सदैव एक नियतांक होता है, जिसे 1 या 2 कहते हैं। इसका नाम है दूसरे माध्यम का अपवर्तन पहले के साथ। इसे स्नेल का नियम, इस पूरे को क्या पूरे दुनिया वालों ने इनका क्या नाम रखा? स्नेल का नियम। ये स्नेल ने बताया था। इस पूरे दुनिया को कौन बताया था? स्नेल ने बताया था। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 या 2 क्या है? 1 या 2 इसको कहते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तन पहले के सापेक्ष, या पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, दोनों तरीके से कह सकते हो। पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन या दूसरे माध्यम का अपवर्तन पहले के सापेक्ष। किताब में दिया है पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। ठीक है, तो ये हो गई प्रकाश का अपवर्तन के पूरे बारे में। अब लोग हम जानेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बार बार नाम ले रहा था, अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक ये होता है कि अपवर्तनांक यह हमें व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है। अगर हवा पानी से क्या है? विरल है तो कितना गुना विरल है। अगर पानी हवा से सघन है तो कितना गुना सघन है। सघन का मतलब ये है जिसके अणु का परिमाण एक पास होते हैं, वो क्या होगा? वो माध्यम क्या होगा? सघन होगा। और जिसके कण दूर दूर होंगे वो क्या होंगे? विरल होंगे। तो अपवर्तनांक हमें अगला हेडिंग है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात व्यक्त करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी, ये कौन बताएगा? अपवर्तनांक बताएगा। ठीक है, अपवर्तनांक हमें यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है। अगर पानी हवा से सघन है तो कितना गुना सघन है, ये कौन बताएगा? अपवर्तनांक बताएगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि पानी जो हवा है वो पानी से क्या है? विरल है, लेकिन कितना गुना विरल है ये कौन बताएगा? ये अपवर्तनांक बताएगा। तो अपवर्तनांक हमें यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या विरल है। अपवर्तनांक हमें दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात व्यक्त करता है। कहने का मतलब ये है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये कौन बताएगा? अपवर्तनांक बताएगा।
ठीक है। तो अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात व्यक्त करता है। अपवर्तनांक सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, सापेक्ष होते हैं। अगर अपवर्तनांक अगर हवा है तो किसी के सापेक्ष होगा, अगर पानी है तो किसके सापेक्ष है, हवा के सापेक्ष है। तो अपवर्तनांक किसी माध्यम के सदैव सापेक्ष होगा। जैसे एक लड़का मैथ में तेज है तो किसके सापेक्ष तेज है, अन्य छात्रों के सापेक्ष तेज है कि नहीं। अगर एक लड़का मैथ में तेज है तो किसके सापेक्ष है, अन्य पूरे लड़कों के सापेक्ष तेज है। तो ये कौन बताएगा कितना वो तेज है, टीचर बताएंगे। ठीक है, टीचर बताएंगे कि वो कितना तेज है। ठीक है, तो अपवर्तनांक हमें यह व्यक्त करता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या विरल है। ठीक है, थैंक यू, बंद करो जी।